हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत 7 बजे से हो रही है। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है। तो बच्चे चले गए स्कूल। आजकल बच्चों की बस आ जाती है 6:30 बजे। तो उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। मैंने आज गार्डन की साफ़ सफाई करी, तो इसी के पीछे लगी थी। आधा घंटा लग गया इसके पीछे। तो मौसम भी सुबह सुबह तो अच्छा हो रहा है, हल्का फुल्का गर्म स्टार्ट हो गया है। तो अभी मौसम दिखाती हूँ आपको, और पहले अपना सा छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारी है जो कि कटिंग कर दी है अच्छे से। वहाँ तक ये सारी कटिंग करी, कल ही कर दी थी कटिंग, और इसकी आज मैंने गुड़ाई कर दी है, साफ़ सफाई कर दी। यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी लगा रखी है। तो पूरे गार्डन की अच्छे से सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे भी मम्मी ने हरी सब्जी बो रखी है। और ये प्यारे प्यारे फूल, सुबह का जो नेचर होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है सच में। और मोटर चली है, मोटर की आवाज़ आ रही होगी। ये बोगनवेलिया का है, पिंक वाला, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें हमने लगा दिया आंवले का पेड़, पहले से ही लगाया था, क्योंकि जो ये बड़ा वाला आंवला है ना, इसको काटना है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो पूजा पाठ के लिए हमने इसमें लगा दिया गमले में। सब अच्छे से गुड़ाई कर दी मैंने। बहुत घास फूस हो रहा था, अब ये घास निकालनी है, हल्की फुल्की रह गई है। ये देखो पुसी को, ये आराम से बैठे रहती है सिम्बा के हाउस में। और सिम्बा हमारा यहाँ, ये देखो कहाँ कहाँ लेटे रहता है। आजकल इसको बांधे रहते हैं, इधर उधर बहुत भाग रहा है। सिम्बा, सिम्बा, हेलो सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। अच्छा तू क्यों आ रही है? म्याऊं म्याऊं कहने, तेरे को भी लेना है? तो ये हमारे छोटे से पैट। और यहाँ पे सब पानी डाल रखा है। आजकल ना शाम को पानी डाल रहे हैं हम इनमें, और इसमें अभी हल्का हल्का छिड़काव कर रखा है। सारे पौधे अच्छे हो गए, क्योंकि इन पौधों की सेवा करो ना, तभी अच्छे होते हैं। और ये वाला भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, 100 पीस है ये, बेल जैसा आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे खिल गए हैं प्यारे प्यारे फूल। ये आज का मौसम। तो दोस्तों बाहर की साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। अंदर झाड़ू पोछा सब हो चुका है, नेहा ने लगा दिया है। तो डस्टिंग बची हुई थी, डस्टिंग मैं करूँगी, क्योंकि ना डेली की डस्टिंग तो करनी पड़ती है। डेली की इतनी धूल हो जाती है, इतनी साफ़ सफाई करने के बाद भी। और इस टेबल में तो मैं पता नहीं दिन भर कितने बार कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि ना बच्चे हैं, छोटे बच्चे, होता है ये, कभी कुछ गिरा देते, कभी कुछ गिरा देते, तो लगा रहता है ऐसा। तो सुबह की जो साफ़ सफाई है, आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बाहर के ना गार्डन में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। कल मैंने जो हैज हमने लगाए थे उसकी कटिंग करी, उसके बाद फिर थक गई थी और मैंने कहा चलो दूसरे दिन करूँगी। तो आज मैंने बाहर जितने भी पौधे थे सबकी गुड़ाई करी, क्योंकि हैज की गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके अच्छे से बढ़ते हैं। और बहुत ज़्यादा घास फूस हो रही थी, मतलब बहुत गंदा हो रहा था। तो सारी घास निकाली अच्छे से, सबको मैंने गोड़ के रख दिया है, मतलब उसमें पानी भी डाल दिया है। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। बाहर की साफ़ सफाई में भी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट करा। तो मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई में ही अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि डेली का काम तो ये होता ही होता है। तो यहाँ पे डस्टिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट सारी चीज़ों में डस्टिंग कर देती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा धूल लगती है ना। वैसे तो पूरे घर की साफ़ सफाई करो तो पूरा दिन लग जाएगा, पर जो मेन चीज़ें हैं वो होते रहती हैं ऐसे साफ़ सफाई करके। और चीज़ें तो जैसे और टाइम पे भी मुझे, खाली टाइम पे भी मुझे टाइम मिलता है ना, कुछ भी गंदा है तो मैं टाइम टाइम में करते रहती हूँ, तभी जाके ना घर साफ़ रहता है। तो आज का जो व्लॉगिंग है दोस्तों, आज की मॉर्निंग की शुरुआत सुबह की साफ़ सफाई से हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी। ऊपर से यहाँ पे एक धूप जलाते हैं हम हमेशा, तो धूप का बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो धूप जल के हो जाती है ना, पूरी राख बन जाती है। तो वो मैं बाहर एक पौधे में डाल आई, क्योंकि ना ये आयुर्वेदिक धूप है और सारी जड़ी बूटियों से बनी है, तो ये खादी हुई, तो मैं एक पौधे में उसको डाल के आ गई। उसके बाद फिर किचन की जो पेंट्री है ये भी
इसमें भी धूल लग जाती है, शीशे वाली है तो जल्दी जल्दी गंदा हो ही जाता है। तो इसमें भी दिन के 1-2 बार तो कपड़ा लगता ही लगता है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ एक कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि ना गंदा हो रहा था। सुबह जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो जितना भी डस्ट होता है, गंदगी धूल होती है, वो सब इसमें चिपक जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही अच्छे से साफ़ सुथरा होता है। तो पेंट्री की मैंने अच्छे से सफाई कर दी कॉलिन डाल के, और इसकी सफाई ना कॉलिन डाल के ही होती है, तभी जाके चमकता है। तो एक एक हाथ में सभी में मार दूँगी। तो दोस्तों ऐसा ही होता नहीं कि हाउसवाइफ का जो रूटीन होता है, मतलब कि जितना रूटीन होता है उतना वो दिखा नहीं पाती, क्योंकि ना वीडियो ऑलरेडी इतने लंबे हो जाते हैं और काम तो बहुत होते हैं छोटे मोटे, इतने हम अभी आप लोग को शेयर करते नहीं हैं। तो छोटा मोटा जो भी है सुबह का काम वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पेंट्री की अच्छे से साफ़ सफाई अच्छे से चमक चुकी है, देख सकते हैं ये इतना नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस इसमें ना एक कॉलिन मारो, एक कपड़ा मार दो, बिल्कुल चमक ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो डेली का साफ़ करती हूँ तो इतना गंदा रहता नहीं है। तो पूरा घर अच्छे से चमक चुका है, यहाँ भी सब मैंने साफ़ कर दिया है। मतलब सुबह की जो साफ़ सफाई होती है दोस्तों, वो हो जाए ना मन को इतना सुकून मिलता है, पूछो मत। तो उसके बाद डस्टिंग करके अब चलती मैं नहाने, क्योंकि यहाँ पे बज गया है 7:30। आज लेट हो गया है, और दिनों में नहा लेती थी टाइम पे। आज थोड़ा टाइम मतलब बाहर की जो गार्डन की साफ़ सफाई करी ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं नहा धो के आ चुकी थी, और थोड़ा बहुत कपड़े थे वो मैंने अंदर ही धो दिए आज, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, गर्मी में कपड़े कम ही होते हैं। तो कपड़े पे धो दिए थे। उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे हल्का फुल्का अपना श्रृंगार कर लेते हैं, जो डेली रूटीन का होता है। ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, नॉर्मली एक मॉइस्चराइज लगाया चेहरे पे, बस सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, हल्की सी लिपस्टिक लगा दी। तो मुझे ना ज़्यादा मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, बस शादी ब्याह में हल्का फुल्का कर लेती हूँ। नॉर्मली ज़्यादा तो आता है नहीं मुझे मेकअप करना, मतलब हल्का फुल्का कर लेती हूँ काम चलाओ। तो उसके बाद दोस्तों सुबह सुबह अच्छा लगता है ना, नहा धो के आओ साफ़ सफाई करके, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती है सच में। मैं तो सोचती हूँ मतलब आप लोग को अगर खुशियाँ चाहिए, अपना परिवार बनाना है, तो आप ना खुद पॉजिटिव रहो। आप खुद पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा सच में। तो मैं तो हमेशा मतलब अपने घर का काम जो भी है बहुत अच्छे से करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। ये नहीं कि मुझे करना है यार, ज़बरदस्ती करने वाला हिसाब नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपने घर की साफ़ सफाई में हमेशा ही रखती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर मैं तैयार होकर आ गई थी। आप सूर्यदेव को जल चढ़ा लेते हैं। तो ये डेली का रूटीन है, सुबह नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ाना। ये मेरा शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी हमेशा ही है, क्योंकि ना सूर्यदेव को जल चढ़ाओ सच में इतना अच्छा होता है ना। हमेशा आप सूर्यदेव को सुबह उठ के एक जल चढ़ा लोगे, पूजा पाठ नहीं भी करोगे ना तो भी सच में बहुत कृपा होती है, सच में आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही आएंगी। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया था। मेरे पतिदेव सिम्बा को नहला रहे थे, वही मैं देख रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे अब होगा किचन का काम। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी अपने लिए चाय बना रही है। चाय तो क्या बस पानी उबाल के, आजकल मम्मी ने एक आयुर्वेदिक पाउडर जैसा मंगाया है तो उसी को डाल लेते, एक छोटी सी चम्मच आई है। तो उसमें चाय पत्ती कुछ नहीं पड़ती है, बिना दूध वाली चाय पीती है मम्मी। तो यहाँ पे मैं धूप जला रही हूँ। तो ये हम हफ्ते में 2 बार तो जलाते हैं। ये धूप ना बहुत अच्छी है सच में, इसको जलाने से घर में इतनी पॉजिटिव मतलब थिंकिंग आती है, पूछो मत। इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। जब हम वृंदावन गए थे ना, वहाँ पूर्णागिरी, हाँ पूर्णागिरी जो मंदिर है वहाँ ऐसी अंदर इतनी अच्छी धूप आ रही थी, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस धूप की, तो पूछो मत। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, सच में इतना सुकून मिल रहा था ना वृंदावन की। अभी भी हम वीडियो फ़ोटो देखते हैं तो सच में ऐसा मन करता है दोबारा चले जाएं, सच में। तो दोस्तों ऐसा ही होता है ना, वृंदावन एक बार जो जाएगा ना उसका मन हमेशा जाने का करेगा, पता नहीं क्या बात है ऐसी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं नेहा सब्ज़ी काट रही है कद्दू की, और यहाँ पे अब मैं फटाफट सब्ज़ी भी चढ़ा लूँगी और अपने लिए चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि ना सुबह काम करके थोड़ी सी चाय मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल और अपने लिए चाय रख देती हूँ। तो उसके बाद सुबह के जो भी काम होते हैं किचन के, तो कितने सारे काम होते हैं पूछो मत। तो मम्मी का तो व्रत है, बच्चे स्कूल गए हैं, देवर जी सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। तो मैं, नेहा और मेरे हस्बैंड हैं खाने वाले, तो नाश्ता बनाऊंगी।
तो थोड़ा सा बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी, और रात का रायता बचा हुआ है। कल रात मैंने पहाड़ी रायता बनाया था खीरे का, और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब पनीर बनाया था। तो रायता बचा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आधा कद्दू था, तो हम तीनों के लिए हो जाएगी सब्ज़ी, वही हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय भी बना रही हूँ, नेहा काट रही है सब्ज़ी। तो दोस्तों आज है एकादशी, मम्मी का एकादशी का व्रत है। मम्मी एकादशी के दिन मतलब खाली उबला हुआ खाना खाती है, सेंधा नमक डाल के, आलू उबाल के सेंधा नमक डाल के, बस 1 गिलास दूध, मतलब मसाले वाला खाना ऐसा कुछ नहीं खाती है, रोटी वोटी भी नहीं खाती है, बस आलू ही खाती है। तो यहाँ पे बन गई मेरी चाय। पीस रखा है शायद बकरा ने, मिक्सर में पीसा था शायद। हाँ, पानी तो ठंडा है। नीम से सही होता है, भिगा दो। ये चाय भी अच्छी हो रही, सब अलग अलग चाय की भैया देख लो। सब अलग अलग चाय बना रहे हैं अपने लिए। मैंने बना ली अपने लिए चाय पत्ती वाली, नेहा अलग चाय ये वाली सादा अलग ही, और मम्मी भी पता नहीं अलग ही भी रही है, सब अलग अलग चल। तो दोस्तों उसके बाद मैं सब्ज़ी चढ़ा के आ गई थी, फिर नेहा ने अपने लिए चाय बनाई, वही मम्मी वाली। तो यहाँ पे हम तीनों चाय पी रहे हैं। तो बहुत देर तक हम 15 मिनट 20 मिनट तक बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। होता ही ना, कभी कभी होता है ऐसा, टाइम डेली का तो नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी चाय पी के। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी कद्दू की। तो फिर मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ, और यहाँ पे ये स्टूल है हमने किचन के लिए बना रखा, क्योंकि ना ड्रॉर जो भी हमारे बहुत ऊपर ऊपर है कैबिनेट, तो हमें स्टूल चाहिए ही चाहिए। जो पुराना किचन था ना उसका बना रखा है हमने। तो यहाँ पे आटा गूँथने के लिए ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि स्लिप हमारी काफ़ी ऊपर होती है ना, तो ये यहाँ पे आटा गूँथने में बड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे आप फटाफट आटा गूँथ लेते हैं, और सब्ज़ी तो तैयार हो गई है, फटाफट से नाश्ता तैयार करेंगे। तो आज थोड़ा लेट ही खाएंगे, क्योंकि आज दिन में तो वैसे दाल चावल बनेगा नहीं, सिंपल सूजी का कुछ आइटम बना देंगे। तो बाद यहाँ पे मैंने आटा गूँथ दिया था, फटाफट से रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों यही रहता है एक हाउसवाइफ का, डेली का एक जैसा ही रूटीन रहता है। पर ना कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है, डेली का तो नहीं होता है। कभी कभी तो लगातार पूरा दिन कहाँ को गया ना बिल्कुल पता नहीं चलता, और कभी कभी काफ़ी टाइम भी मिल जाता है। तो इस बीच मेरे ब्लॉग बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि ना मन ही नहीं कर रहा था, और मन भी क्या नहीं कर रहा था। मतलब आजकल मेरे हस्बैंड ने हमारा दूसरा एक चैनल बनाया है कॉमेडी करके, तो उसी के वीडियो बनते हैं, तो उसमें ही हमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो इसलिए यूट्यूब के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो आज मुझे अच्छा लग रहा था, मैं सोचा चलो आज जो भी है वीडियो बना ही लेती हूँ। तो बहुत टाइम से बिजी रूटीन रह रहा था, क्योंकि ना एक चीज़ में फ़ोकस करो वही सही होता है। तो अब धीरे धीरे टाइम निकालूंगी अपने यूट्यूब के लिए भी। तो यहाँ पे दोस्तों सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था मेरे, रोटी बनाते बनाते 2 ही रोटी बनी और सिलेंडर ख़त्म। तो फिर हस्बैंड जी से मैंने कहा फटाफट आप सिलेंडर लगा दो। तो दोस्तों यहाँ पे आप फटाफट रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि सब
नाश्ता अच्छे से ही करते हैं हमारे घर पे, मतलब दिन का खाना थोड़ा बहुत खाएंगे तो नाश्ता बहुत जम के कर लेते हैं। तो रोटी बनाने में थोड़ा टाइम हमें लग ही जाता है। और यहाँ पे मम्मी से कुछ गप्पे मार रही थी मैं। तो उसके बाद दोस्तों आज ना सच में गर्म हो रहा है। आज तो इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है, मुझे पूछो मत। कल तक नहीं हो रहा था, आज गर्म हो रहा है। अब गर्म धीरे धीरे स्टार्ट हो ही जाएगा क्योंकि मई का महीना भी आ गया है। तो ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों आज जो मॉर्निंग की शुरुआत थी सुबह की साफ़ सफाई से हुई, और एक पॉजिटिव सोच के साथ आप अपनी जो भी है लाइफ शुरू करते हो, आपकी जो ज़िंदगी है हमेशा खुशहाल रहेगी। तो पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है एक खुशहाल लाइफ के लिए। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आप भी सोचो और घर के अंदर भी ऐसा माहौल रखो जिससे आपके घर में हमेशा खुशियाँ आएंगी सच में। तो भगवान की कृपा से हमारे घर में पितरों का बहुत आशीर्वाद है, भगवान जी का आशीर्वाद है कि सब लोग अच्छे से रहते हैं। हाँ लगाई तो सभी खाएंगे, बच्चे खाएंगे, मेन उनको चाहिए ज़्यादा, मन्नू भी खाएंगे, उनको भी सूजी अच्छी लगती है। भिगाई दो, हाँ और भिगा दो, और भिगा दो, बच भी जाएगा तो दूसरे दिन कुछ ऐसे ही बना देंगे। और तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता लगा दिया था। तो अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। आराम से लॉबी में बैठ के नाश्ता करते हैं। जब नीचे बैठ के करते हैं ना बड़ा सुकून मिलता है सच में, मतलब डाइनिंग टेबल में बैठ के खाओ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है मुझे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका था। फिर यहाँ पे किचन साफ़ करूँगी और यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन है वो धोऊँगी। तो सुबह का टाइम मेरा ऐसा ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैंने दही भी जमाना है। कल हमने पनीर बनाया था। जिस दिन रात को पनीर बनता है तो बच्चों को दूध नहीं देती हूँ, क्योंकि ना पनीर दूध से ही बनता है तो फिर दूध मैं नहीं देती हूँ। पनीर थोड़ा हैवी होता है ना, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो दूध हमारा 1 लीटर से ऊपर थोड़ा बच ही गया था, तो मैंने सोचा चलो दही जमा देती, क्योंकि ना गर्मियों में दही बहुत खानी चाहिए और अच्छी भी होती है सेहत के लिए। दूध से ज़्यादा गर्मियों में दही होता है, तो दही हम जमा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का इधर साइड चूल्हे की साइड किचन साफ़ कर दिया और यहाँ पे दूध रख दिया गरम करने, क्योंकि यहाँ पे मैं दही भी जमा दूँगी। और जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनको धोने मैंने साइड रख दिया है। तो यहाँ पे दोनों बहनें मिल बांट के ऐसे काम करती हैं, पता ही नहीं चलता है काम का। तो नेहा सूजी भिगा रही है, उसमें अजवाइन डाल दी, हल्का सा नमक डाल के उसने भिगाने रख दिया है। तो दिन की भी तैयारी हमने अभी से कर दी है, क्योंकि ना ऐसे आइटम बनाने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके ये बनते हैं। और इस बोतल में मट्ठा था, भाभी ने भेजा था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो हमारे ना अगल बगल से भी मट्ठा दही आ ही जाता है, क्योंकि भाभी लोग हैं गाय वाले तो दे ही देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है और किचन को भी पूरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे अब दही जमा देते हैं। जमुना मैंने निकाला था एक कटोरी में पहले ही, तो एक ही बार डाल दिया, ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, इससे ना दही अच्छा जमता है। तो चुपचाप से इसको साइड में रख देते हैं, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, सुबह का जो भी काम है वो यहाँ पे मेरा हो चुका है। और इतने ढेर सारे बर्तन हैं, इनको धो लेते हैं और इनको टब को खाली कर लेते हैं। दोस्तों सुबह का बज गया 11 और सुबह का काम मेरा पूरा फिनिश हो चुका है। ढेर सारे बर्तन थे वो भी धो दिए हैं। टब में एक्स्ट्रा बर्तन थे वो निकाल के मैंने साइड में यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि अभी हल्के फुल्के सूखे नहीं है, फिर इनको इनकी जगह मैं रख दूँगी। तो पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। सुबह का बज गया 11। तो सुबह 5 बजे से उठो, 11 बजे फ्री होते हैं हम सुबह के काम से। तो आज है एकादशी, तो आज हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है। तो जिस दिन एकादशी होती है ना, चावल नहीं बनाते, उस दिन हम कुछ ना कुछ मतलब ऐसे आइटम बनाते रहते हैं। तो आज हमने सुबह सूजी भिगा दी है नेहा ने, तो दिन में सूजी का आइटम बनेगा। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ना ब्लॉग भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। और सूजी का जो भी हम रेसिपी बनाएंगे वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने पहले भी बहुत बार रेसिपी शेयर कर रखी है। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।